हेलो स्टूडेंट, वेलकम योर स्टडी चैनल जीवीएस इंटर कॉलेज अचलपुर अमेठी। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे मॉडल एक्सिलरी। मॉडल एक्सिलरी के पहले हमने पढ़ा था क्या? प्राइमरी एक्सिलरी, जो कि किसका? एक्सिलरी वर्ब के दो फॉर्म थे ना, दो पार्ट थे। एक पहला था प्राइमरी और दूसरा क्या था? मॉडल। तो हम प्राइमरी पढ़ चुके हैं, आज क्या पढ़ेंगे? मॉडल। तो मॉडल एक्सिलरी के अंतर्गत देखेंगे क्या क्या आता है। तो मॉडल एक्सिलरी के अंतर्गत सेल आता है, शुड, विल और वुड आता है, कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, मस्ट हो गया, ऑट हो गया, नीड हो गया, यूज्ड और डेरे आदि आते हैं। अब देखो, इसमें हम देखेंगे कि सेल का यूज़ कहाँ पे होता है। तो सेल का यूज़ और शुड का यूज़ हम देखेंगे। तो फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी, आई वी अर्थात फर्स्ट पर्सन के साथ फ्यूचर टेंस में किसका यूज़ होता है? सेल का यूज़ होता है। आप लोगों ने टेंस पढ़ा है तो टेंस में सीधा देखा है ना कि फर्स्ट और सेकेंड पर्सन, सॉरी, फर्स्ट पर्सन के साथ किसका? सेल का यूज़ हुआ था। तो वहाँ पे देखेंगे आई सेल गो देयर, पहला एग्जाम्पल ये है। दूसरा क्या है? बी सेल डू इट, ये आपका कौन सा? दूसरा एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद हम देखेंगे क्या, वहाँ पे हमने ये देखा था कि सेकंड तथा थर्ड पर्सन में क्या विल का यूज़ होता था। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, उसके बाद सेल यूज़ होगा क्या? सेकंड तथा थर्ड पर्सन के प्रोनाउन तथा सिंगुलर एवं प्लूरल नाउन के साथ सेल का प्रयोग। ठीक थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होगा या फिर सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन होगा, चाहे वह सिंगुलर हो या प्लूरल नाउन के साथ है। ठीक, तो उसमें कंडीशन क्या होगी? यदि हम किसी को वचन देंगे, धमकी देंगे या कोई दृढ़ संकल्प करेंगे तो हम किसका यूज़ करेंगे? तब हम किसका? सेल का यूज़ करते हैं। जैसे देखेंगे तो फर्स्ट एग्जांपल हमने ले लिया क्या? ही सेल हेल्प योर ब्रदर, ही सेल हेल्प योर ब्रदर, वह तुम्हारे भाई की सहायता अवश्य करेगा। ही सेल हेल्प योर ब्रदर, वह तुम्हारे भाई की सहायता अवश्य करेगा। दूसरा हमने ले लिया क्या? दे सेल डू इट, उन्हें यह कार्य करना पड़ेगा। ठीक, तीसरा हमने क्या लिया? तीसरा लिया यू सेल गेट स्वीट्स ऑन चिल्ड्रंस डे, तुम्हें बाल दिवस पर मिष्ठान मिलेगा या मिठाई मिलेगी। अब यहाँ पे देखेंगे कैसे कि किसमें वचन है। तो ये जो है तुम्हारा क्या होगा? ये पहला वाला एक वचन होगा क्या कि मैं तुम्हारे, वह तुम्हारे भाई की सहायता अवश्य करेगा। दूसरा, उन्हें यह कार्य करना पड़ेगा, या हम क्या करेंगे? या हम एक धमकी देंगे। फिर तीसरे में देखो, तुम्हें बाल दिवस पर मिष्ठान मिलेगी, तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें एक निश्चय किया जा रहा है ना, दृढ़ निश्चय कि तुमको बाल दिवस पर क्या मिठाइयाँ बांटी जाएंगी। तो ये तो था हमारा क्या? यूज़ ऑफ सेल। अब हम देखेंगे यूज़ ऑफ शुड। तो सेल का पास्ट ही क्या होता है? शुड होता है। ठीक, तो सेल का पास्ट ही क्या होता है? शुड होता है। इस दशा में नाउन क्लॉज यानी कि संज्ञा उपवाक्य का प्रयोग होता है। जैसे, और सीधा सीधा हम ये भी कह सकते हैं कि शुड का प्रयोग हम पैसिव वॉइस में करते, सॉरी पैसिव वॉइस नहीं, इनडायरेक्ट में करते हैं। ठीक, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या करते हैं? डायरेक्ट में आपका जो है रहता है क्या? सेल रहता है, तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाता है? शुड हो जाता है ना। तो हम सीधा बोल सकते हैं कि शुड का यूज हम किस में? तो शुड का यूज हम इनडायरेक्ट में करते हैं। जैसे आई सेड दैट आई शुड हेल्प योर ब्रदर। दूसरा क्या हो गया? दूसरा हो गया बी सेड दैट बी शुड नॉट फ्लाई काइट्स। ठीक, समझ में आया? अब देखेंगे, अभी जो पीछे हमने एग्जाम्पल पढ़े उसमें क्या होता है? उसमें जो शुड होता है वो फ्यूचर इन द पास्ट को क्या करता है? प्रकट करता है। जो शुड होता है वो किसको? तो जो शुड है वो फ्यूचर इन द पास्ट को प्रकट करता है। अब आगे देखेंगे हम अपना, आगे क्या है? तो आगे है शुड का अर्थ चाहिए के लिए होता है। ठीक, शुड का मतलब क्या होता है? चाहिए होता है। इस दशा में शुड के प्रयोग से, ठीक, शुड के प्रयोग से क्या क्या होता है? शिक्षा होती है, सलाह होता है, सुझाव और कर्तव्य के भाव प्रकट होते हैं। ठीक, शुड के प्रयोग से क्या? शुड का अर्थ चाहिए भी होता है। इस दशा में शुड के प्रयोग से शिक्षा, सलाह, सुझाव एवं कर्तव्य के भाव प्रकट होते हैं। अब देखो जैसे कैसे प्रकट होंगे। यू शुड वॉक डेली, तो ये आपको क्या है? ये सलाह या सुझाव दी जाती है ना कि तुम्हें प्रतिदिन क्या करना चाहिए? टहलना चाहिए। उसके बाद ही शुड ओबे हिज टीचर, वह अपने अध्यापकों का क्या करे? या तुम्हें अपने अध्यापकों की क्या करनी चाहिए? आज्ञा माननी चाहिए। ये आपका क्या है? ये आपको एक शिक्षा दी जा रही है। और ही शुड डू हिज वर्क रेगुलरली, वह अपना कार्य क्या कर रहा है? प्रतिदिन कर रहा है। तो ये भी क्या है? ये आपका शिक्षा में भी आता है और कर्तव्य दोनों होता है, और ये आपका क्या हो जाता है? शिक्षा हो जाती है। तो ये तो हुआ हमारा यूज ऑफ सेल एंड शुड। अब हम देखेंगे यूज ऑफ विल एंड वुड। तो सबसे पहले क्या देखेंगे? विल देखेंगे। विल का भी प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो विल का प्रयोग भी चाहिए के लिए होता है। तो अब देखेंगे हम यूज़ ऑफ विल में। तो विल का प्रयोग सामान्य रूप से फ्यूचर टेंस प्रकट करते के लिए होता है। ठीक,
तो उसमें हमने बताया था कि फर्स्ट पर्सन के साथ किसका शैल का यूज़ करते हैं, तो सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ फ्यूचर टेंस में किसका विल का प्रयोग होगा। तो सबसे पहले वही देखेंगे, क्या, वी विल गो देयर, शी विल कम हेयर, दे विल हेल्प यू, इट विल नॉट हेल्प मी। ठीक है, तो सामान्यतः तो पहला पहला पॉइंट दोनों का होगा, क्या, फ्यूचर में किया जाता है, फ्यूचर टेंस में सेल का भी यूज होता है और फ्यूचर टेंस में बिल का भी यूज होता है। अब दूसरा पॉइंट देखेंगे इसका, तो दूसरा पॉइंट ये है कि आई वी के साथ बिल का प्रयोग दृढ़ निश्चय, इच्छा, अनिवार्यता आदि प्रकट करने के लिए करते हैं। यानी कि आई और बी के साथ विल कब आएगा, यानी कि सेल नहीं आएगा, तो उसमें कब, जब दृढ़ निश्चय, इच्छा या कोई अनिवार्य कार्य प्रकट करेंगे तभी जो है आएगा। तो जैसे देखेंगे, आई विल हेल्प यू, मैं निश्चय ही आपकी सहायता करूँगा। बी विल बी रिवार्डेड, हमें अवश्य ही पुरस्कार मिलेगा। वी विल फाइट इनजस्टिस, हम अन्याय के विरुद्ध क्या करेंगे, संघर्ष करेंगे। तो यहाँ पे किसका यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे यूज़ हुआ है जो है बिल का। सेल का यूज़ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि पहले में हम क्या है, एक निश्चय प्रकट कर रहे हैं या हमारी इच्छा भी कह सकते हैं, और दूसरा क्या, हमें पुरस्कार अवश्य मिलेगा, ये अनिवार्यता है, और हम अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करेंगे, ये हमारा क्या है, संकल्प है, यानी कि दृढ़ निश्चय। अब देखेंगे यूज ऑफ वुड। विल का पास्ट टेंस क्या होता है, वुड होता है। ठीक, इसका भी प्रयोग किस में करते हैं, इसका प्रयोग फ्यूचर इन द पास्ट में करते हैं। अब देखो, जहाँ हमने सेल का यूज इनडायरेक्ट में किया था, वैसे ही हम वुड का यूज भी क्या करते हैं, इनडायरेक्ट में करेंगे। तो वहाँ पे इनडायरेक्ट में शुड हो गया था, यहाँ पे विल का क्या होगा, वुड होगा। जैसे हिमानी सेड दैट सी वुड गो टू गाजियाबाद। यहाँ दूसरा देखो, यू सेड दैट यू वुड नॉट हेल्प विजय। ठीक, अब देखो, ये तो इसका पहला था, जो कि पहला दोनों में कॉमन था, किसमें, सेल और शुड में जो है, जो कॉमन था वही विल और वुड में कॉमन दिखा। अब दूसरा रूल देखेंगे, देखो, वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस में नम्र निवेदन प्रकट करने के लिए वुड का प्रयोग होता है वर्तमान काल में। ठीक है, देखो, जैसे वुड यू प्लीज डू इट, कृपया इस कार्य को करें। नम्र निवेदन के लिए हम किसका, प्लीज का यूज़ करते हैं ना, तो वहाँ पे देखो प्लीज भी लगा है। उसके बाद देखेंगे, वुड यू प्लीज रीड द रिपोर्ट। ठीक, कृपया इस रिपोर्ट को क्या करें, आप पढ़िए। तो यहाँ पे नम्र निवेदन यानी कि कृपया के लिए किसका जो है, नम्र निवेदन के लिए किसका, वुड का यूज़ हुआ है। अब देखो, पास्ट टेंस में अगला रूल क्या है, तो अगला है, पास्ट टेंस में आदत प्रकट करने के लिए वुड का प्रयोग करते हैं। पास्ट टेंस में आदत यानी कि हैबिट प्रकट करने के लिए किसका, वुड का यूज़ करते हैं। कैसे, जैसे वुड गो देयर इन द इवनिंग, वह वहाँ पर कहाँ जा सॉरी ही वुड गो देयर इन द इवनिंग, वह वहाँ पर शाम को जाया करता था। तो ये क्या है, उसकी आदत है ना, कि वो शाम को क्या करता था, वहाँ जाता था। आगे देखेंगे एक दूसरा एग्जाम्पल इसी का दूसरा एग्जाम्पल है, तो ही वुड सिट एंड ड्रीम ऑल डे, वह बैठ जाया करता था और दिन भर क्या करता था, स्वप्न देखा करता था। ठीक, ही वुड सिट, वह बैठ जाया करता था, एंड और ड्रीम ऑल डे, और पूरा दिन क्या करता था, स्वप्न देखा करता था। तो क्या हुआ कि अगर हमें जो है कोई आदत प्रकट करनी है, तब भी हम वुड का प्रयोग करेंगे पास्ट टेंस में, और प्रेजेंट में क्या करेंगे, प्रेजेंट में अगर हमें कोई नम्र निवेदन करना है तो हम किसका यूज करेंगे, वुड का। अब अगला देखेंगे, हमारा चौथा क्या है, चौथा नियम इसका है कि दृढ़ निश्चय तथा सहमति प्रकट करने के लिए, ठीक, दृढ़ निश्चय तथा सहमति प्रकट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, वुड का प्रयोग करते हैं। दृढ़ निश्चय होगा या किसी से हमें सहमति चाहिए होगी, तो भी हम किसका यूज करेंगे, तो भी हम वुड का यूज करेंगे। जैसे ही वुड हैव हिज ओबे सॉरी ही वुड हैव हिज आउन बे, ये फर्स्ट हो गया। और देखो फिर दूसरा क्या, ही सैड ही वुड डू हिज बेस्ट फॉर अस। ठीक, तो पहले में क्या हुई, आउन, ये उसका क्या है, दृढ़ निश्चय है, आउन बे, अपने रास्ते पर। और दूसरा क्या है, ये किसी से क्या कर रहा है, वो सहमति मांग रहा है। ठीक, आगे देखेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस, जिसको बोलते हैं शर्तिया वाक्यों में। ठीक, तो शर्तिया वाक्यों में वुड का प्रयोग होता है। जैसे कहीं पे कंडीशन हमें रखनी है, तो वहाँ पे किसका यूज़ करते हैं, जहाँ कंडीशन रखनी होती है वहाँ पे हम वुड का यूज़ करते हैं। जैसे आई वुड डू इट इफ़ आई वेयर यू। दूसरा क्या हुआ, इफ़ ही वेयर हेयर आई वुड टेल हिम। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन रखी जा रही, इफ़ का यूज़ तभी हो रहा है कि यदि मैं वहाँ रहूँगा तो, जैसे होता नहीं, तो वैसे ही इसका यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो वुड का प्रयोग यूज टू के भाव में भी होता है। यूज टू के भाव में मतलब कि यूज टू के लिए भी इसका यूज करते हैं। जैसे मान लो हमने दे दिया ही वुड सिट, तो इसका यूज का क्या होगा, तो ये लिखेंगे, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, ही यूज टू सिट। ठीक है, तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
तो आज हमने अभी 4 चीज़ें देखी क्या, यूज़ ऑफ शैल, यूज़ ऑफ शुड, यूज़ ऑफ विल एंड यूज़ ऑफ वुड। ये चारों चीज़ें आपको अगर समझ में आ गई होंगी तो अच्छे से पढ़ के बता दीजिएगा। अब वीडियो को पूरा अंत तक देखा कीजिए, इसको लाइक और शेयर करना ना भूला कीजिए। अगर वीडियो समझ में ना आया करे तो कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। ठीक है, थैंक यू।